नमस्कार, इस बेहद खास चुनावी शो में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक। चुनावी मौसम में हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ही खास शो प्रधानमंत्री, और इस विशेष बुलेटिन में सियासत की तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन शो की शुरुआत आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर से करते हैं। तो सबसे बड़ी चुनावी खबर क्या है? ये बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री ने आज की सबसे बड़ी खबर है कि पीएम मोदी का अपने 9 साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को सामने रखा है, और क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद की बैठक को वर्चुअली उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि 9 साल में केंद्र ने विकास की नई रेखा खींची है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के साथ बिहार झारखंड पर फोकस किया गया है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने 4 बार बिहार झारखंड का जिक्र किया। शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ खेती की तकनीकों पर जोर दिया। दिल्ली से पूरे देश तक विकास का संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सरकार के 9 साल के विकास का जिक्र क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद की बैठक में जमकर किया है। उपलब्धियों का बखान किया। उपलब्धियों के बीच में यदि सबसे ज्यादा जिक्र प्रधानमंत्री ने किया तो वो बिहार और झारखंड के बारे में था, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर खाद्य कारखानों की स्थिति सुधारने का दावा भी प्रधानमंत्री ने किया। स्वागतम मोदी जी, स्वागतम मोदी जी, स्वागतम। शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद के कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। अपने भाषण में पीएम ने अपने कार्यकाल के 9 सालों में किए कार्यों का न सिर्फ बखान किया, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती की उन्नत तकनीक के बारे में बताने की कोशिश की। प्रधानमंत्री का फोकस पूर्वोत्तर भारत और बिहार झारखंड पर ही रहा। पीएम ने कहा कि देवघर से लेकर दरभंगा तक गरीब लोगों के इलाज के लिए एम्स खोले गए। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए पूर्वी भारत में 9 एयरपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं। असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक, इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। पिछले 9 साल में कैसे बिहार, झारखंड समेत नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों में स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त किया गया, उसे भी प्रधानमंत्री ने कुछ इस अंदाज में समझाया। पिछले 9 वर्षों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को 31 मेडिकल कॉलेज भी मिली हैं। नॉर्थ ईस्ट से भी मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 2 गुनी हो गई है। कैसे बिहार, झारखंड में शिक्षण संस्थानों को हाईटेक किया गया, प्रधानमंत्री ने इसे भी समझाने की कोशिश की। संबलपुर और आईआईएम बोधगया जैसे संस्थान मिले हैं। झारखंड के धनबाद में आईआईटी की भी स्थापना हुई है। इन संस्थानों से प्रतिभाशाली युवा निकलने वाले हैं। इन सबके साथ ही बरौनी और झारखंड के सिंदरी खाद कारखाने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने संदेश देने की कोशिश की। देश भर के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने इन 9 साल में कितना विकास किया है। बरौनी, सिंदरी, गोरखपुर और तलचर में फर्टिलाइजर कारखाने खुलने से न सिर्फ पूर्वी भारत के किसानों को फायदा हुआ है, बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार का भी निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बरौनी, सिंदरी, गोरखपुर, देवघर, भागलपुर, धनबाद से लेकर पूर्वी भारत के कई शहरों के नाम लिए। उद्योगों की स्थापना के साथ ही पूर्वी भारत को विकास की पटरी पर कैसे लाया जा रहा है, इसे भी बताने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने एक बार फिर पटना प्रमंडल के आयुक्त कुमार रवि के बहाने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। सुनील सिंह स्वतंत्रता दिवस समारोह के आमंत्रण पत्र कार्ड पर माननीय न लिखने और उप सचेतक विरोधी दल लिखने से नाराज हैं।
कहीं देखिए माननीय लिखा हुआ नहीं है। हमको तो भाई विरोधी दल मान लिया गया। एमएलसी सुनील सिंह आरजेडी के दूसरे ऐसे नेता हैं जो सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूकते। एक बार फिर सुनील सिंह ने नीतीश कुमार पर हमला किया है। हमले की वजह है स्वतंत्रता दिवस समारोह का आमंत्रण पत्र। अब आप सोचेंगे कि आमंत्रण पत्र से भला क्यों कोई नाराज होगा, तो उसके लिए इस इनविटेशन कार्ड को देख लीजिए। एक तो इसमें सुनील सिंह के नाम के आगे माननीय नहीं लिखा गया है, दूसरी ओर आरजेडी एमएलसी होते हुए उन्हें विरोधी दल का उप मुख्य सचेतक बता दिया गया है। और इसी से सुनील सिंह इतने नाराज हैं कि उन्होंने फेसबुक पोस्ट लिखकर सीधे सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साध दिया। सुनील सिंह ने लिखा, पटना प्रमंडल के आयुक्त कुमार रवि जी आईएएस, जो राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी के नालंदा जिले के ही मूल निवासी हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस समारोह के आमंत्रण कार्ड पर मुझे सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना के ठीक विपरीत उप मुख्य सचेतक विरोधी दल का दर्जा दे दिया है। चूँकि विद्वान रवि साहब भली भांति जानते हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी की भ्रिकुटी कतिपय कारणों से मेरे ऊपर हमेशा तनी रहती है, अतः उन्होंने अपने प्यारे आका को खुश करने के ख्याल से मुझे उप मुख्य सचेतक विरोधी दल का दर्जा दे दिया है। कहीं देखिए माननीय लिखा हुआ नहीं है। और उसके बाद हमको तो भाई विरोधी दल मान लिया गया। अब तो भाई उन्हीं से पूछना चाहिए कमिश्नर साहब से कि भाई आप इनको आज भी विरोधी दल क्यों मान रहे हैं। सुनील सिंह के बयान के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का कहना है कि किसी भी विभाग के आमंत्रण पत्र में कोई गलती है तो उसे सुधार लिया जाएगा, लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर यदि कोई बयान देता है तो यह बयान समझ से परे है। जब अन्यथा मुद्दा बनाने के पीछे की क्या मंशा है वो तो वही बता सकते हैं। हम लोगों के हिसाब से ऐसी बातों को तूल देने का कोई हम औचित्य नहीं बनता है। आरजेडी और जेडीयू के बीच चल रहे तंज के इन तीरों ने बीजेपी को मजा लेने का मौका दे दिया है। बुलाया और सुनील सिंह जी ने जो बात कही कि ऐसा नीतीश कुमार जी के कहने पर किया गया, इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि राजद हो और जदयू हो या फिर सभी वाम दल हो, ये आपस में कुत्ते बिल्ली की लड़ाई है। सुनील सिंह ने कोई पहली बार मुख्यमंत्री पर निशाना नहीं साधा। इसके पहले भी सुनील सिंह मुख्यमंत्री को लेकर सोशल मीडिया पर लिखते रहे हैं। ये कड़वाहट तब और ज्यादा बढ़ गई जब महागठबंधन विधायक दल की बैठक में सीएम ने सुनील सिंह पर बीजेपी के संपर्क में होने का आरोप लगा दिया था। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री में अब बात करेंगे नेताओं के बयानों पर मचे बवाल की। देखते हैं बयान बवाली। राहुल गांधी फ्लाइंग किस विवाद पर एक और विवादित बयान सामने आया। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने दिया यह बयान। उन्होंने राहुल गांधी की ओर फ्लाइंग किस देने की बात को गलत बताते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को उम्र का ख्याल रखने की नसीहत दी, वो भी शायराना अंदाज में। उन्होंने कहा कि वो दिन हवा हुए जब पसीना भी गुलाब था, अब इत्र भी मिले तो मोहब्बत में दम नहीं। इस तरह का आरोप लगाना बहुत ही ऊंची बात है। मैं नहीं समझता कि इस तरह की घटना घटी होगी। रही बात फ्लाइंग किस की, तो उनको अपने उम्र का भी ख्याल रखना चाहिए। ये कोई टीवी सीरियल नहीं है जहाँ ड्रामा करने की जरूरत पड़ती है, संसद है। और इस उम्र दराज औरत को अब कौन फ्लाइंग किस करेगा? 50 साल से ऊपर की हो चुकी है। तो वो दिन हवा हुए जो पसीना गुलाब था, अब इत्र भी मलो तो मोहब्बत में दम नहीं, अब उनको कौन देखेगा? इधर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि 2024 में केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ 400 से ज्यादा सीटों पर 1 अगेंस्ट 1 का मुकाबला होगा। उन्होंने कहा कि इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। बयान बिहारी में सबसे पहले सुनिए केसी त्यागी को। 400 से ज्यादा सीटें आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, जहां 1 अगेंस्ट 1 है, जो न 2014 में था न 2019 में था। कमेटियां बनेंगी, राज्यों के लिए समन्वय समिति बनेगी और बहुत उम्मीद है कि 2 अक्टूबर के बाद गांधी जयंती से बाकायदा चुनाव प्रचार की शुरुआत होगी।
इधर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने सीएम नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। सतीश चंद्र दुबे ने नीतीश को मेमोरी लॉस सीएम करार दिया। सांसद ने कहा कि नीतीश को भूलने की बीमारी है और इस वजह से लगातार बिहार पीछे जा रहा है। मैंने मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा है। आज बिहार के मुख्यमंत्री मेमोरी लॉस है, उनको याददाश्त उनकी समाप्त हो चुकी है और आज कुछ और प्लान करते हैं। कल वो याद नहीं रहता है, उसके चलते परसों दूसरा प्लान हो जाता है, जिसके चलते निरंतर बिहार पीछे की तरफ बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ और इस सेगमेंट में देखते हैं वैसी चुनावी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। तो चुनावी वायरल में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सेल्फी वाली तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान लखनऊ में योगी आदित्यनाथ सेल्फी लेते नजर आए। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे प्रभु श्री राम, भगवान लक्ष्मण और मां सीता को गंगा नदी पार कराने वाले भगवान निषाद राज की जय कहते हुए उन्हें नदी पार कराने का अभिनय करते नजर आए। तो सोशल मीडिया पर इन दिनों एनडीए और विपक्षी गठबंधन के बीच वीडियो के जरिए वार पलटवार चल रहा है और ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें कबड्डी खेल के बहाने एनडीए और विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर तंज कसा गया। आप भी सुनिए। कैप्टन Captain. तो प्रधानमंत्री के शो के आखिर में इस खबरों का 24वां मतलब फटाफट अंदाज में सियासत की 24 खबरें एक नजर में। दिल्ली में बीजेपी का क्षेत्रीय पंचायती राज सम्मेलन, पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला, सदन से भाग गया विपक्ष। पूर्वी भारत के विकास के लिए मोदी सरकार तेज गति से कर रही है काम, पीएम मोदी ने कहा। कई एम्स एयरपोर्ट के साथ क्षेत्र को मिली नई उद्योगों की सौगात। राहुल फ्लाइंग किस विवाद में जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस का विवादित बयान, कहा वो दिन हवा हुए जब पसीना भी गुलाब था, इत्र भी मिले तो मोहब्बत में तब नहीं। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने फ्लाइंग किस पर न सिर्फ विवादित बयान दिया बल्कि उसे जायज ठहराया। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने एक बार फिर पटना प्रमंडल के आयुक्त कुमार रवि के बहाने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। इंडिपेंडेंस डे के आमंत्रण कार्ड पर सुनील सिंह को भेजे आमंत्रण कार्ड पर उन्हें उप सचेतक विरोधी दल बताया गया। आमंत्रण कार्ड पर हुई इस गलती को लेकर सुनील सिंह ने फेसबुक पर इसे पोस्ट कर लिखा। अपने आका को खुश करने के लिए एक आईएएस अधिकारी ने उन्हें विरोधी दल का सचेतक बना दिया। बिहार में बाढ़ और सूखे की स्थिति को लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए हैं। कहा है इस हालात से निपटने के लिए मुख्यमंत्री जी कार्रवाई कीजिए। औरंगाबाद में बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह का बड़ा दावा, कहा लोकसभा में 40 की 40 सीटों पर होगी आईएनडीआईए गठबंधन की जीत। मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि देश भर में आईएनडीआईए गठबंधन की लहर, एनडीए के उम्मीदवारों का बिहार में होगा बुरा हाल। सासाराम में पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने पंचायती भवन का किया उद्घाटन। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनीता देवी और बीजेपी एमएलसी संतोष सिंह रहे मौजूद। चाईबासा मुठभेड़ में शहीद जवान को सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। बीजेपी का दावा नक्सल समस्या के खात्मे तक जारी रहेगा अभियान। 14 अगस्त को ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाजिर किए जाने के लिए समन जारी किए जाने पर झिमम नाराज, कहा एक लोकप्रिय और युवा आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है।
रांची में डबल मर्डर की जांच में जुटी एसआईटी के हाथ खाली। बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार को घेरा। जेएमएम और कांग्रेस ने किया पलटवार। हुड्डा लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस से विधायक दीपिका पांडे सिंह ने जताई दावेदारी। राहुल गांधी को पीएम बनाना बताया निशान। हुड्डा सीट से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी शुरू से ही जताते रहे दावा। भागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार। रांची में प्रदेश बीजेपी ऑफिस में पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा की कार्य समिति की बैठक। पार्टी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के सभी सदस्य शामिल हुए। झारखंड में मानसून की बेरुखी से सुखाड़ की स्थिति को लेकर सियासत तेज। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का बयान। कहा, केंद्र से मांग के बावजूद दी जा रही कम राशि। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएलसीए निर्माण के दौरान 196 करोड़ के घोटाले के मामले में चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज। अदालत ने शिकायतवाद दायर होने के बाद अनियमितता को लेकर जारी किया था समन। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रांची में आर्मी पब्लिक स्कूल जाकर बच्चों से किया संवाद। अटल टिंकरिंग लैब जाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी समझा। राजधानी जयपुर में युवा महापंचायत का आयोजन हुआ। सीएम गहलोत, स्पीकर जोशी समेत कई नेता हुए शामिल। युवा संकल्प कार्यक्रम में बोले गहलोत। कहा, कॉलेज विश्वविद्यालय के बाहर होगी सख्ती। हुक्का बार पर लगेगा बैन। चुनाव से पहले राजस्थान में दलबदल का खेल। बीजेपी का बढ़ा कुनबा। जयपुर में कई नेताओं ने कमल का थामा दामन। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का प्रियंका गांधी पर निशाना। कहा, कर्नाटक का झूठ यहां नहीं चलेगा। पब्लिक सब कुछ जानती है। मध्य प्रदेश में 50% कमीशन वाले बयान पर सियासी बवाल। प्रियंका गांधी के ट्वीट पर बीजेपी का जवाब। कहा, साजिश के तहत झूठ फैलाने की कोशिश। तो प्रधानमंत्री के इस खास एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का